एक तरफ डॉक्टर जो कि पुष्पा और अश्विन को बताते हैं दीप्ति को एक बच्चा हो चुका है जो कि बेटी हुई है। एक और बच्चा डिलीवर हो रहा है, लेकिन उस बच्चे की हालत काफी नाजुक है। इसके बारे में रेखा को जैसे ही पता चलता है, रेखा ये सारी चीजें कादम्बरी को बता देती है। कादम्बरी रेखा को कहती है कि रेखा बहन कुछ भी हो जाए, मुझे वह बच्ची चाहिए, आपको किसी भी हालत में उस बच्ची को लाना पड़ेगा। कादम्बरी की धमकी के बाद रेखा दीप्ति की बच्ची को चोरी करने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाती है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी जो कि अपना नाटक स्टार्ट करती है। कादम्बरी घर के बाहर जाकर लिवर पेन का नाटक करती है। इसके बाद सभी चोल वाले कादम्बरी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। प्लान के मुताबिक कादम्बरी उसी हॉस्पिटल में आ जाती है जिस हॉस्पिटल में दीप्ति एडमिट है। कादम्बरी जैसे ही हॉस्पिटल में आती है तो कादम्बरी को मिलती है रेखा। रेखा कादम्बरी को बताती है कि कादम्बरी जी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, प्रशांत दीप्ति पर नजर बनाए रखे। प्रशांत हमें दीप्ति के पल पल की खबर हमें देगा और जैसे ही दीप्ति की डिलीवरी होगी तो हमारा काम भी हो जाएगा। यही पर हम हसमुख को देखते हैं जो कि जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम करता है। हसमुख जुगल को कॉल करके यह बता देता है कि कादम्बरी एडमिट है। सुनते ही जुगल वकील को इस केस की तारीख को डिले करने की रिक्वेस्ट करता है और जुगल वहां से निकल जाता है। साथ ही जुगल हसमुख को यह भी कहता है कि कादम्बरी को यह पता नहीं चलना चाहिए, मुझे उसके बारे में पता लग चुका है और मैं उसके पास आ रहा हूँ। अगले पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे हसमुख और चोल वाले को किसी तरह यहाँ से घर वापिस भेजना था कि उसके प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। अगले पल हम रेखा को देखते हैं जो कि दीप्ति के रूम में पहुंच जाती है और वह यह बताती है उसे हॉस्पिटल में आज पार्ट टाइम के लिए रखा गया। यहाँ तो सिर्फ एक रेखा का बहाना था। रेखा तो इसलिए आई थी ताकि वह दीप्ति के ऊपर अच्छे से सही ढंग से नजर रख सके। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि पुष्पा, अश्विन और सोनल को यह बताते हैं दीप्ति की हालत क्रिटिकल सिचुएशन में है। दीप्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है और यदि हम दीप्ति की डिलीवरी को डिले करते हैं तो दीप्ति के बच्चों पर खतरा होगा और अगर दीप्ति की डिलीवरी अगर हम अभी करते हैं तो दीप्ति के ऊपर खतरा होगा। अगले ही पल हम रेखा को देखते हैं जो कि प्रशांत को कहती है प्रशांत सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना। इसके बाद कादम्बरी जैसे तैसे हसमुख और चोल वाले को घर भेज देती है। कादम्बरी को लगा था कि अब उसका रास्ता साफ है, लेकिन होने को तो कुछ और ही होने वाला था। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जिसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। अब एक तरफ ऑपरेशन थिएटर में दीप्ति की सर्जरी हो रही थी, दूसरी तरफ जुगल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जुगल जैसे तैसे कादम्बरी के रूम में पहुंच जाता है। कादम्बरी जैसे ही जुगल को देखती है तो मानो कादम्बरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कादम्बरी काफी घबरा जाती है क्योंकि कादम्बरी को यह समझ नहीं आ रहा था जुगल यहाँ पर कैसे आ गया। कादम्बरी इस बारे में जुगल से पूछती भी है, लेकिन जुगल यहाँ पर कादम्बरी को कुछ नहीं बताता है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जिसकी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में हो रही थी। उसी के दूसरी तरफ रेखा और प्रशांत जो कि अपने प्लान में लगे हुए थे। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि रेखा को कहती है कि रेखा बेन हमें संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि अब जुगल जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। इतने में जुगल वापस रूम में आ जाता है। कादम्बरी यहाँ पर बार बार जुगल से पूछती है कि आखिर आपको किसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अब यहाँ पर जुगल कादम्बरी को बताता है ये सारी चीजें हसमुख ने बताई है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर जो कि पुष्पा और अश्विन को यह बताएंगे खुशखबरी है दीप्ति को एक बच्ची हुई, लेकिन एक बच्चे की डिलीवरी अभी भी हो रही है जो कि उस बच्चे की हालत काफी कमजोर है। अगले ही पल इस चीज के बारे में रेखा को पता लग जाता है। रेखा ये सारी चीजें कादम्बरी को बताती है कि किस तरह दीप्ति को यहाँ पर एक बच्ची हो चुकी है। कादम्बरी को तो शुरू से ही एक बच्ची ही चाहिए। कादम्बरी रेखा को कहती है कि रेखा मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में वह बच्ची मेरे पास चाहिए। रेखा कादम्बरी को समझाती है कि यह चीज अभी पॉसिबल नहीं है। कादम्बरी रेखा को धमकाती है और कहती है कि रेखा मैंने इस प्रेगनेंसी के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रखी है, मुझे किसी भी हालत में वह बच्ची चाहिए। कादम्बरी के इतने दबाव में होकर रेखा यहाँ पर काफी सोचने के बाद
उस बच्ची को चुराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाती है, ऐसा प्लान जिससे रेखा दीप्ति की बच्ची को चोरी करने वाली है। अगर आपको उस प्लान के बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। खैर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का यह रिकैप कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।